मेमोरी टेक्निक क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। बच्चों, त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा था। त्रिकोणमिति क्लास में सबसे फर्स्ट क्लास में बेसिक क्लास दिया गया था, फिर सेकंड दिया गया था, फिर थर्ड दिया गया था। आज त्रिकोणमिति में बेसिक क्लास 4 है। कौन सा? 4 क्लास। जो बच्चा बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें वो चीजें बताया गया है जो लंबे प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कैसे बनाया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 जो नहीं देखेगा वो बेसिक 4 भी उसे समझ में नहीं आएगा, अर्थात त्रिकोणमिति भी उसे कुछ नहीं आएगा। बेसिक 2 और बेसिक 3 में बताया गया है, पाइथागोरस पर भी बताया गया है, अर्थात समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार कैसे ज्ञात करें लॉन्ग मेथड से तथा कैसे ज्ञात करें शॉर्ट मेथड से, उन दोनों में बताया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, कुछ ही सेकंड में आपको निकालना चाहते हैं लंब, आधार और कर्ण, तो जा करके देखना पड़ेगा आपको वीडियो नंबर, बेसिक क्लास का वीडियो नंबर 3 को देखना पड़ेगा। उसमें सोए भर में एक बार अगर वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें एकदम एक ठो भी देरी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए सीख जाएंगे। और उस लंब, आधार और कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में निकालने के लिए आपको अगर जैसे सीखते हैं तो सबसे अहम भूमिका होता है किसमें? त्रिकोणमिति में। लगभग मैं बता दूं कि लगभग 20 नंबर के आसपास में आते हैं त्रिकोणमिति। और लंब, आधार और कर्ण निकालना अति आवश्यक होता है शॉर्ट मेथड से। और शॉर्ट मेथड वाले वीडियो में मैं फिर से बताता हूं कि बेसिक क्लास पार्ट 3 और 2 में दिया गया है। आज से देखते हैं बेसिक क्लास 4। आपको जितने भी वीडियो मिलेगा सब में एकदम धुआंधार कॉन्सेप्ट मिलेगा, एकदम बिल्कुल दर्दनाक और लाजवाब तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आप एक बार वीडियो फुल देखते हैं तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट एक बार में ही समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो को भगाएंगे नहीं, देखने के बाद पुनः इसे नोट कॉपी बनाएंगे ताकि आपको दोबारा देखने में मदद हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति बेसिक क्लास 4। बेसिक क्लास 4 आपको वीडियो फर्स्ट में बताया गया था त्रिकोणमिति का 3 बेटा। कितना बेटा? 3 बेटा। पहला का नाम क्या है? साइन थीटा। फर्स्ट साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तीनों पढ़े लिखे में बिल्कुल क्या है? लोल है। त्रिकोणमिति का 3 बेटा, तीनों पढ़े लिखे में क्या है? लोल है। परंतु हाँ, एक चीज में माहिर है, वो क्या है? प्यार। प्यार करने में तीनों एकदम एक्सपर्ट है। तीनों प्यार करता है एक एक लड़की से। साइन प्यार करता है कौशिक से, और कॉस प्यार करता है सेक थीटा से, और टेन प्यार करता है कॉट थीटा से। कितने बेटा? 3 बेटा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन किससे प्यार? कॉसेक से। कॉस किससे किया? सेक से। टेन किससे किया? कॉट से। अब टोटल त्रिकोणमिति मिला करके फैमिली के हो गया, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, टोटल फैमिली हो गया 6 गो। के गो? 6। यानी इसे 6 को कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। यानी पूछा जाएगा 1 नंबर में प्रश्न आता है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की संख्या क्या गो है, तो आंसर मारेंगे डायरेक्ट 6। कितना? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। मैं बता दूं, आपको लग रहा है सर यहाँ पे थीटा क्यों रखे? सबसे पहले बता दूं कि थीटा कोण को सूचित करने के लिए, कोण को सूचित करने के लिए या तो थीटा रखते हैं, या तो अल्फा रखते हैं, या तो बीटा रखते हैं, या कहीं कहीं ए भी लिखा रहेगा या बी भी लिखा हुआ रहेगा। यानी कोण को सूचित करते हैं थीटा से, या अल्फा से, या बीटा से, या ए भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पर अल्फा, बीटा और थीटा का प्रयोग किया जाता है। अब थीटा बातें समझ में आई। अब जरा ओरिजिनल फैक्ट्स देखते हैं। इसका जो मेन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका जो ओरिजिनल फैक्ट होता है यहां पे लिखा गया है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। अभी मैंने बताया कि 6 गो। इसका फुल फॉर्म है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट।
सर ये शॉर्ट कैसे बनेगा? शॉर्ट बनाने के लिए बिल्कुल ही आसानी है। शॉर्ट बनाने के लिए सबसे बाईं ओर से 3 लेटर लेना है। कितने लेटर? 3 लेटर। बाईं ओर से कि दाईं ओर से? बाईं ओर से। बाईं ओर इधर से, मतलब पहले 3 लेटर ले लो, 3 लेटर लिख दो। इसका शॉर्ट क्या होगा? साइन। 3 ही लेटर लेना है। इसका कॉस, इसका टेन, और इसमें 3 लेटर तो कॉट, इसमें 3 लेटर लीजिए सेक। कितना? सेक। बाईं ओर से कितना? 3 लेटर, मतलब 3 को लेना। लेकिन कितनों कुछ करेगा तो कुछ कोई ना कोई रुस ही जाएगा। शादी हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे पार्टी हो, कुछ भी कर दो, कितनों प्रोग्राम में उसमें आप व्यवस्था कर दो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है और कोई ना कोई रुस जाता है। शादी में दुल्हा को कितनों कुछ ला करके आरुति दे दो, मारुति दे दो, बाइक दे दो, बाइक दे दो, चैन दे दो, सिक्कड़ दे दो, साइकिल का चैन दे दो, कुछों के चैन दे दो, वो लड़का रूस ही जाएगा। हालात पढ़ाई में भी यहाँ पे ये सब में तो 3 लिया, परंतु ये गड़बड़ा गया। पहला लेटर सब में 3 लिया, लेकिन इसका क्या हो गया? गड़बड़ा गया। कोसेकेंड। तो इसमें 5 लेटर लेना होगा लास्ट में, यानी 5 लेटर लोगे तो COSEC, कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। मतलब इसे याद करना होता है, शॉर्ट लॉन्ग वाला इसलिए याद करो तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, परंतु हमें जो अप्लाई होता है पूरे क्वेश्चन में, पूरे त्रिकोणमिति में शॉर्ट वाले ही अप्लाई होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सर आपने थीटा क्यों लगा दिया? थीटा क्यों लगा दिया? थीटा क्यों लगा दिया? आइए थीटा का रहस्य जानते हैं, क्यों थीटा लगा दिया। ये त्रिकोणमिति का जो संबंध है वह है समकोण त्रिभुज से। किसे? समकोण त्रिभुज से। आप देखिए समकोण त्रिभुज को जरा, ये है समकोण त्रिभुज ABC, ये है कर्ण। क्या है? कर्ण। अब इसमें ये आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि लंब AB है कि लंब BC है, आपको यह अधिकार नहीं है, लेकिन कर्ण के लिए अधिकार है। सबसे बड़ी भुजा लंब होता है, सीढ़ी की तरह होता है, जो लंब होता है सीढ़ी की तरह ही तो है। या तिरछी वाला रेखा कर्ण, सॉरी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, या सीढ़ी की तरह वाली भुजा कर्ण होता है, लेकिन लंब कौन है, आधार कौन है, ये आपको अधिकार नहीं है कि कौन कह सकते हैं। AB है कि BC है, लेकिन AC हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा, कभी बदलेगा नहीं। तो कैसे पता करें? अभी तक तो आपने सीखा था डायरेक्टली खड़ा वाला को लंब कर देता था, पड़ा वाला को आधार, लेकिन ऐसे त्रिकोणमिति में नहीं होता, गलती हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? गलती। लेकिन तिरछा वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ये लंब और आधार कौन होगा इसका फैसला करता है कौन? कौन को बोले तो या तो थीटा, या तो अल्फा, या तो बीटा, या तो ए, या तो बी। फैसला कौन करेगा? थीटा, अल्फा या बीटा। मतलब कौन करेगा यहां फैसला कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। जिस भुजा पर कोण का निर्माण होगा वो भुजा कहलाएगा आधार, और जिस पर नहीं होगा वो कहलाएगा लंब। क्या मैंने बोला कि जिस भुजा पर कोण का निर्माण होगा वो कहलाएगा आधार, और जिस पर कोण का निर्माण नहीं होगा वो कहलाएगा लंब। बाकी कर्ण तो फिक्स है ही। आइए देखते हैं कोण। सपोज दैट मैंने माना कि AB भुजा पर यहां पे बन रहा कुछ कोण, उस कोण को मैंने लिया क्या? थीटा। क्या लिया? थीटा। तो किस पर निर्माण हुआ? इस किस पर निर्माण हुआ? तो ये BC पर निर्माण हुआ। किस पर निर्माण हुआ? BC पर। तो BC क्या कहलाएगा? आधार। जिस पर कोण बन जाएगा वो कहलाएगा क्या? आधार। क्या? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। बाकी बचेगा तो क्या होगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। पहला मैंने एग्जांपल लेकर दिखाया, एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेकर दिखाते हैं। मेरे पास एक और त्रिभुज है, ये P है, एक Q है, ये R है। यहां पर थीटा का निर्माण होता है। तो थीटा का निर्माण मतलब कोण का निर्माण कौन भुजा पर है, जिस पर बनेगा कोण वही कहलाएगा आधार। तो कोण किस पर बना? QR पर। तो ये क्या कहलाएगा? आधार। जब ये आधार कहलाएगा तब PQ को कहलाएगा लंब। ये क्या कहलाएगा? लंब।
क्या कहलाएगा? लंब। तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से ही होता है क्या? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। आपने देखा कि जिस पर लंब, जिस पर कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? आधार। थोड़ा और 2-4 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल, ए बी सी समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं बाबू? कर्ण। लेकिन इसमें क्या, यहाँ पे क्या बन गया? कोण थीटा। क्या बन गया? थीटा। तो जिस पर बनेगा वो क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। बाकी शेष बचा वो लंब। 4 नंबर को देखिए प्रश्न को, ये क्या है? कर्ण। ए है, बी है, सी है। इस बार जो एंगल का निर्माण बना है ये वाला पर बना है। अब आप ही बताइए कि कौन सा भुजा पर कोण का निर्माण हो रहा है? बीसी पर हुआ है कि ए बी पर हुआ है? ए बी पर। किस पर हुआ है? ए बी पर। तो जिस पर कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। ये है आधार। बाकी शेष वाला क्या होगा? लंब। शेष वाला लंब। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पी क्यू आर, पी पर बन गया थीटा, पी पर बन गया थीटा। तो यहां पर क्यू आर पर बना है कौन? थीटा। की पी क्यू पर बना है तो पी क्यू पर, इस पर जिस पर बनेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तब पी क्यू का वैल्यू क्या है? ये आधार है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। अभी नहीं कहना कि खड़ा वाला को लंब कहेंगे और पड़ा वाला को आधार कहेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस भुजा पर कोण बनेगा वो भुजा कहलाएगा आधार, और जिस पर कोण ना बनेगा वो भुजा कहलाएगा कर्ण। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमें जिस पर न बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लंब। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। क्या मैंने बोला? जिस भुजा पर कोण का निर्माण होगा वो कहलाएगा आधार, तथा जिस पर कोण का निर्माण न होगा वो कहलाएगा लंब, तथा सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण। आशा करते हो कि पॉइंट समझ चुके हो कि लंब कौन है, आधार कौन है। एक पॉइंट और क्वेश्चन लास्ट में लेकर दिखाते हैं 6 नंबर को। जरा आप ही बताइए, पी है, क्यू है, आर है, यहाँ पे थीटा करने में लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा? किस पर कोण बना? पी या क्यू पर बना कि क्यू आर पर बना? तो कोण का निर्माण किस पर हुआ? पी क्यू पर हुआ। तब पी क्यू जिस पर बनेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और ना बनेगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अब समझ चुके हो कि लंब, आधार और कर्ण पहचानने के लिए। अब मत कहना ऐसे कि खड़ा वाला लंब। नेक्स्ट, त्रिकोणमिति में 6 परिवार है। 6 का पूरा नाम ये है, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटजेंट है, सेकेंट है, कोसेकेंट है। यदि कोण को हम, अगर कोण न्यून बोले तो 90 से छोटा, न्यून कोण को मतलब यहाँ कोण को अगर थीटा से सूचित करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा। अगर अल्फा से सूचित करेंगे तो साइन अल्फा, अगर बीटा से सूचित करेंगे तो साइन बीटा। तो हम जो सूचित करने जा रहे हैं कोण को थीटा से, किससे? थीटा से। तो इसलिए यहाँ पे रख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर अल्फा होगा तो अल्फा, यहाँ अगर ऐसे अल्फा रख दोगे तो साइन अल्फा, अगर यहाँ बीटा रख दोगे तो साइन बीटा, अगर यहाँ ए रख दोगे तो साइन ए। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ थीटा क्यों लिखा था, थीटा क्यों लिखा था। इसे लंब आधार कर्ण करने या ज्ञात करने के लिए इसे थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेंगे, 2 सेकंड का समय दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज करते हैं। मेरे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इन सभी का फॉर्मूला होता है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज ए है, बी है, सी है, जिसका कोण बी क्या है, जिस समकोण है। हमने थीटा का मान बना दिया सी पर, तो आधार कौन होगा किस पर? ए पर, इस पर बी सी आधार हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। बोलिए, बिल्कुल एक्टिव रहो, एक्टिव।
जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। एकदम हमेशा नया जुनून में एकदम एकदम तगड़ा रहो कि हाँ एकदम सीख जाना है त्रिकोणमिति, तो सीख जाना है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, लंब है। क्या है, लंब है। आइए इन 6 को फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, थीटा है तो थीटा ले रहे हैं, नहीं तो नहीं। अगर यहाँ अल्फा रखते तो क्या रखते, अल्फा। बीटा रखते तो बीटा। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 4 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। चार नंबर फॉर्मूला, साइन का फ्रेंड कौन है, साइन का फ्रेंड है कोसेक। कौन है, कोसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा किया जाए अर्थात कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। नेक्स्ट है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस का फ्रेंड कौन था, सेक, तो इसके साथ सेक चलेगा। सेक थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कर्ण आधार ऊपर तक आधार नीचे, कर्ण नीचे तक ऊपर, यानी कर्ण बटा कितना, आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसका दोस्त कौन, कॉट, इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या होगा जी, लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये 6 फार्मूला आपके पास फाइंड हो चुका है। फर्स्ट साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब 3 को है जिसका अपोजिट है, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, साइन सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। आपको इस वीडियो में 6 फार्मूला दिखाया गया है। इन 6 फार्मूला के बिना त्रिकोणमिति पूरा अधूरा है। जो 6 फार्मूला कवर कर लिया उसे जिंदगी में कभी भी त्रिकोणमिति से आने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन 6 फार्मूला याद करना मानो तो बहुत टफ है, नहीं तो यूं ही चुटकियों का काम है। बच्चे इसे याद करते करते सालों बिता देते हैं, फिर भी एग्जाम देते देते समय तक इसे भूलते रहता है। लेकिन पार्ट 4 में हम मिलेंगे। ये इस वीडियो में आपको एक मतलब वर्क दिया जा रहा है कि क्या आप रात भर में या सालों भर में इसे याद करते हैं कि नहीं। हम वीडियो नंबर 4 में आपको 5 में मिलेंगे, बेसिक क्लास 5 में मिलेंगे। इसे कैसे यूं ही चुटकियों में याद करते हैं, आपको एक बार याद करने के बाद पूरी जिंदगी तक याद करवा देंगे। लेकिन अभी एक बार जरा ये एहसास कीजिए, क्योंकि बिना कठिन के, बिना कठोर मेहनत किए अगर फल मिल जाता है तो उसका एहसास नहीं होता कि फल का कितना वैल्यू है। एक बार याद करके इसे आइए, हम मिलेंगे वीडियो नंबर 5 में। इसे कैसे यूं ही चुटकियों में याद करवाते हैं। आपको अगर ये अच्छा वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने अरेंड फ्रेंड के पास शेयर करें और लाइक भी करें तथा सब्सक्राइब करें। और YouTube पर जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन को दबाइएगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसे आप याद आशा करते हैं याद किए होंगे। और याद करने से नहीं होगा, इसके पूरा नोट कॉपी बनाइए, पार्ट बाय पार्ट आ रहा है। बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए एमटी क्लासेस पर, रोज डेली एक वीडियो जाएगा। थैंक यू।